रिंजिन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आपका माइक कहाँ है? माइक माइक बेटा, माइक ऑन करो। माइक की फैसिलिटीज क्यों नहीं आ रही? अभी कनेक्ट हुआ, अपना माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही है रिंजिन? हाँ जी। गुड। अभी वी विल वेट 5 मिनट्स मोर, बाकी लोग भी आ जाते हैं तो हम अपना आज का सब्जेक्ट और टॉपिक शुरू कर जी देते सर। हैं, ठीक है? वी वेट फॉर 5 मिनट्स एंड जी विल सर। स्टार्ट आवर क्लासेस। कैसे हैं सब? ठीक है? जी सर। ऑल वेल? रिंजिन, अपना वीडियो ऑन कर लो। रिंजिन, अपना वीडियो ऑन करो। जी सर। अभी शुरू करेंगे रिंजिन, बाकी लोग भी आ जाते हैं तो फिर हम लोग शुरू कर देते हैं रंजीत, ठीक है? जी और जी सब सर। सही चल रहा है? तो क्या जी वहाँ पे सर। क्या दिक्कत क्या रही? नेटवर्क का इशू आता है क्या वहाँ पे एपी में बहुत ज्यादा? हाँ जी सर। एपी का बहुत सर ज्यादा? नेटवर्क या अच्छा से नहीं पकड़। हाँ हाँ। तो ज्यादा दिक्कत रहता है नेटवर्क का वहाँ पे? भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग। कितने बच्चे आए हैं आज? सर अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पहले अभी एक ही आया सर। 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाएंगे बच्चे, जितने भी आएंगे सर अभी ना। ये हाँ जी, हाँ बच्चा जी। रेगुलर है जो आए हैं? हाँ जी सर, ये रिंजिन है सर। है रिंजिन, आप बहुत टाइम के बाद आई हैं। ये पहले एपी में थे, फिर ये चंडीगढ़ में आई हैं और उन्होंने उनसे फोन पे बात हुई थी तो बोला कि सर नेटवर्क इशू आता है, लेकिन अब वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, चलिए चलिए, बच्चे को तब तक स्टार्ट करवाइए, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। जी सर, जी सर। वहां पर अरुणाचल में सब ठीक है? रिंजन सर से बात कीजिए। हाँ जी सर, ठीक है सर। वहां पर सब ठीक है बेटा? आप कौन सा ट्राइब के हो? सर हम मेंबर ट्राइब के हैं। अच्छा, ओके ओके। और आप वापस कब आए हो बेटा? सर हम पहले यह एग्जाम देने आई थी, फिर घर चले गए थे ना सर। फिर थोड़ा एक अच्छा, कोई मतलब बात नहीं, दो कोई बात हफ्ते नहीं। जैसे अभी हुई। कौन सा? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी नेटवर्क का कहाँ प्रॉब्लम आता है बेटा? कहाँ रहते हो? सर हम खुदाली में रहते तो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होती है रूम अंदर सर। खुडाली शेर में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। खुडा लाहौरा, खुडाली शेर, यहाँ तो नहीं प्रॉब्लम आना चाहिए बेटा। सर रूम अंदर में होती है थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे से अपना क्लास करो अटेंड, ठीक है? जी सर। भूपेंद्र, तब तक बच्चे के साथ स्टार्ट करो, बाकी लोग आ जाएंगे। चलिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आई स्टार्ट सर। ओके। ठीक है। रिंजन, आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर है। और एडवेंचर टूरिज्म आपने पहले पढ़ा ही, आपको पता ही है कि व्हाट इज एडवेंचर टूरिज्म, है ना? उसी के ऊपर हाँ डिस्कशन जी। करेंगे हम। और जो आज का, आप मुझे एक चीज बताएंगे, हमने ऑलरेडी एडवेंचर टूरिज्म पढ़ा हुआ है, मुझे 5 एक्टिविटीज बताओगे एडवेंचर टूरिज्म की जो इंडिया में होती हैं? जी सर। सर पैराग्लाइडिंग, रिवर पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, हाँ जी। रॉक रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, गुड गुड, सही बोल रहे हैं आप। और सर सर भूल गए। कोई बात नहीं, टाइम लो आराम से। एडवेंचर एक्टिविटीज जो इंडिया में करते हैं, आपने कौन सी करी है कभी? कोई एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटीज करी है कभी कोई? सर नहीं करे पर देखा है सर, हमारा गांव में फेस्ट एडवेंचर पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर फेस्टिवल होते हैं सर। हाँ हाँ। और कौन सा? और रिवर राफ्टिंग का भी होते हैं और रिवर रॉक राफ्टिंग रॉक होता है, क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग भी होता है। और सर साइकिलिंग भी एडवेंचर में होते हैं ना। साइकिलिंग एडवेंचर में आएगा, अगर वो साइकिलिंग अगर वो हम पहाड़ों में ट्रैकिंग में पहाड़ों में करते हैं तो। अगर प्लेन एरिया में वो जी साइकिलिंग सर। होती है तो वो एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट नहीं बनेगा। अगर वही सर साइकिलिंग अगर हम हमारा उधर कैंपिंग पहाड़ों के में में करते करते हैं। हैं तो वो एडवेंचर टूरिज्म का एक्टिविटी बन जाती है।
सर हमारा उधर पहाड़ पहाड़ के ऊपर करते हैं ना। आपके उधर तो पहाड़ों में होता है, तो वो एडवेंचर टूरिज्म में बाइकिंग होता है, जिसको साइकिलिंग आप बोल रहे हैं। मैंने देखा है अरुणाचल के अंदर वो बाइकिंग के ऊपर से वो बहुत सा सामान नीचे से ऊपर लेके जा रहे होते हैं, वो भी एक एडवेंचर एक्टिविटी का ही पार्ट है एक्चुअली में, है ना। माउंटेनियरिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया। बंजी जंपिंग पता है आपको क्या चीज होती है? पता नहीं सर। बंजी जंपिंग में क्या होता है, दो तरीके की बंजी जंपिंग होती है। एक तो या तो एक हेलीकॉप्टर के थ्रू होती है, एक नॉर्मल आप किसी बड़े हाइट टावर पे आपको लेके जाते हैं, आपके पाँव में बहुत वेरी हैवी नोट्स बांध दी जाती है, फिर आपको वहां से जंप करना पड़ता है नीचे की ओर, बैली की ओर। तो आपका जो सर होता है वो बॉटम ऑफ द अर्थ की तरफ रहता है, तो उसे कहते हैं बंजी जंपिंग। ये दो तरीके से की जा सकती है, ये हेलीकॉप्टर से भी होती है और ये आपकी नॉर्मल हाई टावर की जंपिंग भी होती है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं बंजी जंपिंग की, तो अगर मैं हमारे नियरेस्ट चंडीगढ़ के नियरेस्ट की बात करूंगा, तो उत्तराखंड की बात करूंगा मैं। ये उत्तराखंड में बंजी जंपिंग होती है। हरिद्वार के पास ऋषिकेश में बंजी जंपिंग का एक बहुत ही कैंपिंग साइट्स है जहां बंजी जंपिंग की जाती है। और अगर हेलीपैड्स की बात की जाए, अगर हेलीकॉप्टर से जो बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, तो वो गोवा के अंदर की जाती है बंजी जंपिंग। फिर मैं बात करूंगा रिवर राफ्टिंग की। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंडिया के अंदर रिवर राफ्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने बात, जहां जहां रिवर्स हैं, जैसे कि व्हाइट वाटर सरफेस, रिवर राफ्टिंग के लिए हमेशा व्हाइट वाटर सरफेस की जरूरत होती है। जो जो ऐसी रिवर जो कि रॉक्स के बीच में से निकल के जाती है, वहां पे रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। ऋषिकेश के अंदर होती है, ऋषिकेश के अंदर की जा सकती है। और अपनी यहाँ पे जांस्कर ले में भी होती है ये रिवर राफ्टिंग। जो फेमस रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है वो आपकी हरिद्वार ऋषिकेश में होती है। तो ये 6 किलोमीटर की भी होती है, 4.5 किलोमीटर की भी होती है, 6 किलोमीटर की भी होती है और 4.5 किलोमीटर की भी होती है। कभी किया है आपने रिवर राफ्टिंग? सर नहीं किया। कोई एडवेंचर एक्टिविटी, कोई एडवेंचर किया लाइफ में? अनुज अपना वीडियो ऑन रखो। सर नहीं किया। कोई एडवेंचर नहीं किया लाइफ में? कभी ट्रैकिंग किया, कैंपिंग किया है? तो ट्रैकिंग किया सर। ट्रैकिंग किया, कहाँ पे किया है? सर अपना जगह में। आपके जगह में अरुणाचल के अंदर ट्रैकिंग किया है? तो ट्रैकिंग के साथ में जी। आप कहाँ, मतलब कैंपिंग भी किया है, सिर्फ ट्रैकिंग करके वापस आया है? ट्रैकिंग करके सर वापस आ गए। ट्रैकिंग करके वापस आया, वेरी गुड। देखो, एडवेंचर टूरिज्म के अंदर ट्रैकिंग भी आता है, कैंपिंग भी आएगा, माउंटेनियरिंग भी आएगा, इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग भी आएगा, इसके अंदर रिवर राफ्टिंग भी आएगा, ठीक है, पैराग्लाइडिंग भी आएगी। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है। इंडिया में जितने भी यंग इंथ्यूजम वाले बंदे हैं, जितने भी यंग पीपल्स हैं, ये आजकल ज्यादा एडवेंचर टूरिज्म की ओर फोकस होते हैं। अनुज, हमारा टॉपिक एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है ना? अनुज, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। अनुज, मैं टॉपिक है अपना एडवेंचर टूरिज्म की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे 5 या 4 एक्टिविटीज बताओ जो कि एडवेंचर टूरिज्म की होती है, जो हम करते हैं, जो आपने देखी हैं इंडिया में ही। मैं बाहर की बात नहीं करूंगा। सर एडवेंचरिज्म बाहर की सर, इंडिया में कहीं की भी सर हो सकती है जैसे कि जैसा कि सर पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग कहाँ पे और होती है? सर बंजी बंजी जंप, बंजी जंपिंग? पैराग्लाइड और सर बेस जंपिंग। कौन सी जंपिंग? बेस जंप सर। अच्छा, अनुज एक मिनट, आप एक है मिनट। सर ये एडवेंचर। एडवेंचर टूर, एक मिनट। ठौंचक लामू, लामू अपना प्लीज वीडियो ऑन करो। ठौंचक लामू, ठौंचक लामू को मेरी गुड आवाज मॉर्निंग आ रही है? सर। जी सर। हाँ तो बेटा वीडियो ऑन करो अपना। सर किया हुआ है। हाँ, कैसे हैं? ठीक है सर। सब ठीक है? बहुत दिन के बाद क्लास में आया। सर थोड़ा बिजी था ना सर। बहुत बिजी थे सबके सब? इवेंट। जी सर, इवेंट की वजह से।
अनुज, तूने बात की है पैराग्लाइडिंग की, और यू आर Yes, फ्रॉम sir. हिमाचल, आप हिमाचल से हो और आपने बात की है पैराग्लाइडिंग। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर आज। सो अनुज, हिमाचल के अंदर पैराग्लाइडिंग कहाँ पे होती है? मनाली में सर, मनाली में। मनाली में होती है पैराग्लाइडिंग, एग्री। Yes, sir. हमारे हिमाचल में एक बहुत बिलासपुर में फेमस, होती है सर इधर। कहाँ पे? हमारे ही होती है सर इधर बिलासपुर में, बंदला हिल्स। हाँ, आपके बिलासपुर में भी होती है, वेरी गुड। नूना, अपना वीडियो ऑन करो। नूना, वेरी गुड। टुडे आई एम वेरी लकी, मेरे बच्चे सारे के सारे आप फटाफट ऑन टाइम सारे आज आ रहे हैं, वेरी नाइस। पैराग्लाइडिंग की बात कर रहा हूं मैं, किस किसने किया, कहाँ किस किसने देखी है पैराग्लाइडिंग करते हुए? हिमाचल के अंदर बीड़ बिलिंग नामक एक जगह है, पालमपुर के पास, बीड़ बिलिंग बोलते हैं उसको। वो सबसे फेमस स्पोर्ट है पैराग्लाइडिंग करने का। नॉर्थ इंडिया में अगर आपको सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो हिमाचल है, और हिमाचल के अंदर जगह है पालमपुर, और पालमपुर के अंदर वो जगह है बीड़ बिलिंग, जहां पे पैराग्लाइडिंग की जाती है, होती है। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, यहाँ पे वर्ल्ड कप होता है पैराग्लाइडिंग का, हर 4 साल बाद। ये वर्ल्ड कप ये नहीं कि हर बार यहीं होगा, कभी स्विट्जरलैंड में हो रहा है, कभी पोलैंड में हो रहा है, कभी स्पेन में हो रहा है। इंडिया के अंदर अगर आपको क्वेश्चंस आए कि कहाँ पे पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप होता है, तो हमेशा याद रखना हिमाचल के अंदर एक ही जगह है, पालमपुर, और पालमपुर के अंदर बीड़ बिलिंग, बीड़ बिलिंग इसको बोलते हैं, BIRBILLING। तो इसको हमेशा याद रखना, बीड़ बिलिंग के अंदर ही सब कुछ होता है। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आता है। एडवेंचर टूरिज्म की बात करूंगा मैं। रॉक क्लाइंबिंग क्या चीज है, बताइए, रॉक क्लाइंबिंग क्या चीज है? कोई मुझे बताएगा रॉक क्लाइंबिंग क्या चीज? क्या? बताओ। बोलो, कोई भी बात बोल सकता है, मैंने कोई इतना डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है। रॉक क्लाइंबिंग सर, रॉक्स होती है सर जो बड़ी बड़ी, उन पे चढ़ते हैं जो। सर अब वीडियो यार, में देखा है रॉक के सर ऊपर ऐसा। क्लाइंब करना, उसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं ना। डिफरेंट क्या है इसके अंदर? सर भाई रॉक के ऊपर क्लाइंब करना, उसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। पहाड़ों पे चढ़ना, रॉक्स के ऊपर चढ़ना, उसे रॉक क्लाइंबिंग तो कहते हैं। कोई इतना डिफरेंट थोड़ी ना है। चलिए, साथ साथ में पीपीटी पढ़ते हैं और साथ साथ में इसको भी शेयर करते हैं, डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन जो इस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, जो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, उन टूरिज्म की बात करूंगा मैं। त्रिपाठी, बहुत क्या योनिंग करा, क्या रात को सोया नहीं क्या? नहीं सर, कहीं गया हुआ था बाहर। You guys looking very sleepy. क्या हुआ है? सब ठीक है? बाहर गया हुआ था सर, थोड़ा काम से। सब बाहर ही जाते हैं, कौन अंदर आता है? हम भी बाहर से अंदर आए हैं। नहीं सर, सुबह 5 बजे आया ना। अच्छा, कहीं नाइट आउट में गया था क्या? हाँ। नहीं सर, वो पापा के फ्रेंड थे ना, तो उन्होंने बुलाया था, तो रात भर सोया ही नहीं सर। वो काना लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। मम्मी अच्छा, गुस्सा होगी, उन्हें पता नहीं था कि रुकना पड़ेगा। बस फिर रात भर डांट सुन सुन के जगा हूँ। वेरी गुड, भगवान का नाम लिया, अच्छी बात है। गाइस, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस बताऊंगा मैं जो कि एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं इंडिया के अंदर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, गुलमर्ग है। गुलमर्ग कहाँ पे है, किसी को पता है? गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पे है? कश्मीर।
जिसको पता है प्लीज बता दीजिए। गुलमर्ग का पता है आपको? कश्मीर। नहीं सर। कश्मीर के अंदर है। वेरी नाइस। श्रीनगर के पास पड़ता है। श्रीनगर से 2.5 घंटे, 3 घंटे के अंदर आप गुलमर्ग पहुंच जाते हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ पड़ती है, और इंडियन इंस्टीट्यूट है स्कीइंग जी एंड सर। माउंटेनियरिंग का वहाँ पे गुलमर्ग के अंदर। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, स्कीइंग का वर्ल्ड कप भी गुलमर्ग में होता है, और ये दिसंबर और जनवरी के बिटवीन में होता है। जैसे पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप पालमपुर के अंदर किया जाता है इंडिया के अंदर, वैसे ही जो स्कीइंग है, स्की समझते हैं ना, एक बोर्ड होते हैं पाँव में लगा के वो आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीइंग। तो इसका वर्ल्ड कप भी होता है स्विट्जरलैंड वगैरह अगर जहाँ पे होता है, तो उसके बाद इंडिया का अगर बतरन आती है तो गुलमर्ग का, जो गुलमर्ग के ट्रैक्स हैं, जो गुलमर्ग की स्नो पीक्स हैं, दे आर द बेस्ट स्नो पीक्स फॉर द स्कीइंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमर्ग नंबर 1 पे आता है। फिर मैं बात करूंगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। उत्तरकाशी बोले तो उत्तराखंड को उत्तरकाशी कहते हैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर है। सो यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ पे माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है कि माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना होता है। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, और ये ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर कोर्स होते हैं, ये सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है, 2-2, 3-3 महीने के कोर्स होते हैं। जो एडवेंचर टूरिज्म के बहुत ही शौकीन हैं, जो एडवेंचर टूरिज्म को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो ये सब कोर्सेज को करते हैं। फिर मैं बात करूंगा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग। ये इंस्टीट्यूट भी माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, जो कि दार्जिलिंग के अंदर है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है। इसको मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है दार्जिलिंग के अंदर। विंटर स्पोर्ट स्कीइंग सेंटर कुल्लू। विंटर की जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्कीइंग हो या क्लाइंबिंग की हो, वो कुल्लू के अंदर है। कुल्लू हिमाचल में है। कोई लोग कुल्लू मनाली गया है आप लोगों में से? एनीबडी कुल्लू मनाली गया कोई? पहुंचक लामू एक जगह बैठ जाओ। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? तो सर, वो नहीं सर, पानी लेने गई थी। अच्छा, पानी सर, पानी। पानी पियो, पानी सब भाई ऑन टाइम पानी पियो, सबके सब हो गया सर। पी लिया, बहुत अच्छी बात है। अब अपना वीडियो ऑन करो। सो जो विंटर स्पोर्ट्स किंग सेंटर कुल्लू है, ये कुल्लू जो है हिमाचल में है, याद रखना, कोई ये नया प्लेस नहीं मैं फॉरेन से लेके आया हूँ कि सर कुल्लू का पता नहीं था, कुल्लू कहाँ पे है। तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये हिमाचल के अंदर पड़ता है, मनाली के साथ कुल्लू है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। टूरिस्ट प्लेस। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है अलाइड स्पोर्ट्स, जो कि मनाली के अंदर है। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर माउंटेनियरिंग का कोर्सेज करवाए जाते हैं। नेशनल आउटडोर लीडर स्कूल उत्तरांचल, यहाँ पे भी सब चीज होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा, गोवा के अंदर ये सब चीजें करवाई जाती हैं। आज तो करण पॉल भी आए हैं, वाह, एवरीबॉडी इज देयर, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल स्लाइड हैं सारे बच्चे आज सब। किसी का भी मुझे वीडियो ऑफ नहीं चाहिए गाइस, और वो वांट कि कोई अपना वीडियो अपना ऑफ करे गाइस। अभिनव एंड करण वीडियो ऑन करो। अभिनव सर करण, आई एम ऑन। अच्छा ऑन I am जॉब on है, job. ऑन जॉब है, ठीक है ठीक है, आप वहीं से कर लीजिए। डिस्कस कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म के अंदर, जो वापसी फिर से वही बात करेंगे। आप लोगों में से एक एक मुझे बता, किसी ने कोई एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटी की है? अभिनव से शुरू कर लेते हैं। नहीं सर, मैंने नहीं। आपने नहीं किया कभी? करण, कभी आपने कोई एडवेंचर एक्टिविटीज की अपने लाइफ में? नो सर। अनुज शर्मा, आपने कभी कोई एडवेंचर एक्टिविटीज की है? सर ट्रैकिंग की है सर, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग की है? नहीं सर, ज्यादा जी। अनुज आपने? नहीं सर, मैंने भी नहीं करी। अनुज ने भी नहीं करी है। थोंचक लामू, नो सर। कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करी। नूना,
No, sir. नो सर, ओके। रिंजिन ने ट्रैकिंग की है। सौरभ त्रिपाठी? नहीं किए सर। ओके। जिंदगी में कभी मौका मिले जरूर एडवेंचर एक्टिविटी करना, जो जिसको सूट करती है। सर मैं तो बीमार हो गया था सर। कैसे बीमार हो गए थे? सर मेरे को वापस आने के बाद 5-6 बॉटल ग्लूकोज के लगे, डिहाइड्रेशन हो गया था कहाँ से? सर। किन्नौर में ही है सर एक ट्रैक, तो सर वहाँ बाकियों को मत डराओ ना, नहीं तो ये लोग नहीं करेंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं, वो इम्यून सिस्टम पे मेरा थोड़ा कमजोर था। इम्यून सिस्टम है। व्हेन यू आर ट्रैकिंग टू द हिल्स, हमेशा याद रखना जब आप हिल्स की ट्रैकिंग करते हैं कभी भी बड़ा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। लाइट लिक्विड्स को सर हमेशा ऊपर use जब सर जब ऊपर जा रहा था तब तो मैं सबसे पहला था सर। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था, सारे थक रहे थे और ना फटीग था मेरे को, ना थकावट। बस जब उतरा तो बस उतरा तो मुश्किल हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपने सारी एनर्जी फटाफट से चढ़ने में लगा दी ना, इसीलिए जब भी ट्रैकिंग की जाती है, हाई हिल्स की ट्रैकिंग होती है, तो हमेशा अपनी बॉडी को इतना, अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको हमेशा ऐसे बचाओ जैसे आप अपने पैसे बैंक में बचाते हो, अकाउंट में रखते हो, बचा बचा के सेविंग करते हो। ऐसे ही जब आप ट्रैकिंग करते हैं, थोंचुगलामो कह रही है कि सर मैं नहीं करती, मैं तो सारे पैसे खर्च कर देती हूँ। क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रही है थोंचुग? हाँ सर, सही है। नहीं, सेविंग करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए। थोड़े थोड़े से कहते हैं ना, जी बूंद बूंद सर। से घड़ा भर जाता है। तो हमेशा सेविंग करने का, जो भी आपको पॉकेट मनी वगैरह मिलता है उसमें थोड़ा सा, चाहे जितना भी 100, 200, 500, उसको सेव करने की थोड़ी आदत डालो। जब आप इस चीज को सेव करने की आदत डालेंगे तो आपको एक आदत रहेगी, हैबिट रहेगी, और आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज रहेगी सेविंग। हाँ, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। सो वाइल डिस्कसिंग मैं बात कर रहा हूँ एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर। अभिनव, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि सर यू आर, कि आप सबसे पहले थे जाने वाले, लेकिन बाद में आप सबसे लास्ट में हो गए और आप बीमार हो गए, बिकॉज इसलिए इसके 3 रीजन हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को जब आप ट्रैकिंग करते हैं हाई हिल्स के अंदर, हमेशा सेव करके रखिए, बिल्कुल आराम से चलिए। ज्यादा जैसे ट्रैक बना हुआ है तो ज्यादा शॉर्टकट्स मारने की जरूरत मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये ऊपर तो चढ़ना है, अरे इतना घूम के क्यों आना है, सीधा ये 2 रॉक्स को क्लाइंब करो, हम पहुंच जाएंगे। यहाँ गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि जो ट्रैकिंग है उसमें आपकी एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक को फॉलो कीजिए ताकि आपकी एनर्जी जो है सेफ रहे। सेकंड चीज, वाइल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हैवी चीज, जैसे कि बहुत ज्यादा खाने के लिए बहुत हैवी चीज मत खाइए। लिक्विड्स का ज्यादा यूज कीजिए, वाटर का यूज ज्यादा कीजिए। कैशू नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ड्राई नट्स जो भी हो गए, वॉलनट्स वगैरह जो भी हैं, इनका ज्यादा यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ मैगी। मैंने देखा है ट्रैकिंग के दौरान लोग 25-25, 20-20 पैकेट मैगी के डाल के ट्रैक चलते हैं कि फटाफट से मैगी बन जाएगी। तो क्या होता है, एक तो आप उस एरिया से एल्टीट्यूड में ऊपर होते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी होती है पहले से ही, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अप एंड डाउन होता है, आपने प्रॉपर, आपकी एनर्जी जा चुकी होती है। आप जो एकदम से हैवी फूड इनटेक करेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट होने में आपकी बॉडी में एनर्जी तो जो थोड़ी बहुत जो बची होगी वो उसको यूज करेगी, ठीक है ना। इसीलिए डिहाइड्रेशन ज्यादा जल्दी होती है। अगर आप प्रॉपर लिक्विड पिएंगे, जूसेस का यूज करेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, तो आपकी जो एनर्जी है दैट वुड बी मेंटेन रहेगी। ये कुछ चीजें हैं, जो टिप्स हैं, जो वाइल यू आर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, जब आप पहाड़ों में ट्रैक करते हैं, और जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरी मन की बातें नहीं है। माउंटेनियरिंग का एक कोर्स है, उसके अंदर प्रॉपरली ये बताया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे चलना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा एक चीज बड़ी उन्होंने कॉमन बताई सबने, कि व्हेन यू आर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, उसमें शॉर्टकट्स बहुत दिखते हैं आपको। शॉर्टकट्स होता है ना कि बाद एक ही ये पहाड़ क्रॉस करूंगा भाई पहुंच गया मेन वे। नेवर टेक दिस।
और जो माउंटेनियरिंग करते हैं वो तो कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेते, बिकॉज उसमें ज्यादा रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का। ट्रैकिंग वालों को लिए नहीं बात करूंगा मैं, हाँ ट्रैकिंग वाले को भी है। अब हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो ट्रैक्स बने होते हैं आप उन ट्रैक्स को छोड़ के शॉर्टकट्स का अपनाते हैं कि यार ये रास्ता जल्दी पहुंच जाएगा। पहली बात वो सेफ नहीं होगा, सेकंड चीज आपकी ज्यादा एनर्जी खाएगा, थर्ड चीज आपको ज्यादा थकान हो जाएगी, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो कभी भी खुद फास्ट नहीं चलना है, नेवर गो वेरी मच फास्ट कि मैं बहुत फास्ट चल के पहुंचूंगा। हमेशा रिलैक्स वे में चलिए, अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स करके एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, यू आर फिट फॉर दैट। आर यू गेटिंग मी? क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यस सर। माउंटेनियरिंग के अंदर जो माउंटेनियरिंग का कोर्स करते हैं उनका तो प्रॉपर एक डाइट प्लान होता है। डाइट प्लान के अंदर, और मैं फिर से बता देता हूँ कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, मनाली के अंदर भी है, श्रीनगर में भी है, पहलगाम में है ये, और ये दार्जिलिंग के अंदर भी है। अगर जिसको माउंटेनियरिंग का कोर्स करना है, जिसको पैराग्लाइडिंग करनी है, उसको बीड बिलिंग आना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में बीड बिलिंग होती है पैराग्लाइडिंग। और साथ साथ में मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ जिसमें कि बताया हुआ है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, कहाँ कहाँ सिचुएशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा, अगर आपको कोई भी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करनी है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट गोवा के अंदर है। उत्तरांचल के अंदर आउटडोर लीडरशिप स्कूल है नेशनल। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग जो है वो अलाइड स्पोर्ट्स मनाली के अंदर है। ये सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर क्वेश्चन आता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए, व्हाई दैट इंस्टीट्यूशन आर सेटअप्स, क्यों बनाए गए ये सारे, क्या जरूरत थी इनको पहाड़ों में इतना पैसा खर्च करने के लिए। These institutions are to provide benefit to the local people as well as people from outside the country in various adventure activities like trekking। देखिए इन इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसलिए थी कि वहां पे पहाड़ों में कोई ज्यादा अपना अर्निंग के साधन नहीं थे, तो पहले तो लोकल को काम मिला। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो लोग हाई हिल्स पे रहते हैं, तो उनको पहाड़ों पे आना जाना उनको बड़ा अच्छे से पता होता है कि कैसे माउंटेनियरिंग करनी है, कैसे चढ़ना है पहाड़ पे, कैसे सामान लेके ऊपर आना जाना है। तो सबसे पहले तो उनको अर्निंग का साधन मिला। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन खुले तो वो बीइंग एज ए ट्रेनर के लिए काम कर सकते हैं, वो वहां पे ऐसे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भैया पहाड़ों पे कैसे चढ़ना, ट्रैकिंग कैसे करनी है। उनको जॉब्स मिली, उनको कमाने का पैसा मिला, उनको सोर्स ऑफ इनकम मिला। इसलिए पहला तो ये चीज हुई। सेकंड चीज, ये कंट्री के जो फॉरेन से बंदे आते हैं या बाकी विभिन्न कंट्री के लोग जो एडवेंचर्स को करना चाहते हैं, उनको एक्टिविटीज करने को मिली, जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग। एंगलिंग बोले तो पता है एंगलिंग क्या चीज है? किसी को पता है व्हाट इज मीन एंगलिंग? फिश को पकड़ना एंगलिंग कहते हैं। फिशिंग एंड एंगलिंग इज द सेम थिंग। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग समझते हैं क्या होता है? ये सी के अंदर होती है। आप एक पूरा मास्क पहन के आपको पूरा आप अंदर सी के अंदर के क्रिएचर्स को देखते हैं, उसे कहते हैं स्कूबा डाइविंग। स्केटिंग करना, स्केटिंग हमेशा आइस के ऊपर होती है। These are working growth of AT in India। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर मोती बाग के अंदर है, यहाँ से ऑपरेट किया जाता है ये सारा। Indian Mountaineering Foundation (IMF) as an apex a national body has the objective of organizing, supporting and providing base for expeditions for mountaineering, skiing, rock climbing, trekking and high altitude, and to promote, encourage sports and execute scheme for the related adventure activities and environmental protection of work in Himalayas। IAF जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, ये एक नेशनल बॉडी है। इसका मेन ऑब्जेक्ट और इसका मेन काम है सपोर्ट करना, जितने भी माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और हाई एल्टीट्यूड प्रोग्रामिंग है, इसको वो ऑपरेट करती है, इनको वो स्पोर्ट्स करती है, इनको वो सपोर्ट करती है। और बहुत सारी स्कीम्स है जो कि एडवेंचर, जो हिमालय को प्रोटेक्ट करने में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसके लिए ये काम करती है। IMF coordinates climbing the Indian Himalayas, organized national and international conference training
इन्वायरमेंट क्लीनिंग कैंप्स एंड क्लाइंबिंग कंपटीशन। जो IMF है ये कोऑर्डिनेट करता है इंडियन हिमालयन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉन्फ्रेंसेज रहती हैं, जो भी ट्रेनिंग रहती है, इन्वायरमेंट क्लीनिंग के दौरान जो भी कैंपेनिंग रहती है, उस सब में ये प्रॉपरली पार्टिसिपेट्स करती है। IMF इज द क्लोजली एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। जो IMF है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी है, जो कि होम डिफेंस, टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटरकनेक्टेड है। IMF की बात करूंगा मैं, और IMF की मैं बात करूंगा अगर IMF में क्या क्या चीजें हैं, तो IMF हैव 200 कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशंस ऑडिटोरियम है इनका, कॉल्ड सेरेन हॉल, वेयर द स्लाइड्स और लेक्चर्स एंड सेमिनार्स वगैरह बताए जाते हैं। हिमालयंस के बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में बताया जाता है। हिमालयन माउंटेनियरिंग, हिमालय की कंडीशंस क्या है, हिमालयन का एटमॉस्फेयर, उसकी क्या, उसकी एनवायरमेंट की कंडीशंस क्या है, उस सारे का सारा एक ऑडिटोरियम है उसके अंदर, जिसकी कैपेसिटी 200 सीट्स की है। और इसके अंदर डोरमैट्रीज हैं। डॉर्मेट्रीज की मैं बात करूंगा। डॉर्मेट्रीज सबको पता ही है, सब होटल मैनेजमेंट और ट्रैवल टूरिज्म के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा व्हाट इज डॉर्मेट्री। तो मुझे बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉर्मेट्रीज? एनीबॉडी? कोई भी? डॉर्मेट्रीज पता है क्या चीज है? कम ऑन गाइस, यू आर स्टूडेंट ऑफ BTT, हम आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मेट्रीज। जिसको पता है अपना हाथ खड़ा करो फटाफट से, जिसको भी पता है। रंजन अपना वीडियो ऑन करो। नहीं पता डोर मैट्रिक्स का मतलब? डोर मैट सर वही जो डोर के बाहर बिछाए होते हैं मैट। बहुत बढ़िया, जो डोर के बाहर मैट होते हैं वो डोर मैट्रिक्स होते हैं। शाबाश सर टेबल चेयर वगैरह सर, टेबल सोफा। वाह बेटे, बहुत बढ़िया, मौज करते। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 6 सर, वो सेमेस्टर में हो रहने का BTTM के, जगह, और डोर मैट्रिक्स का पता नहीं है तुम्हें? रहने का जगह हॉस्टल्स जैसा। यस, नूना इज एब्सोल्युटली राइट। इट्स काइंड ऑफ ए हॉस्टल। एक बड़ा सा हॉल होगा जिसके अंदर 10-12 बेड इकट्ठे लगे होंगे, दैट इज कॉल्ड डोरमैट्रीज। सौरभ, ये वो डोरमैट्रीज नहीं कि जो डोर के बाहर मैट्रेस डाल दिया, सर वो डोरमैट्रीज। वाह बेटे। जब हम होटल अकोमोडेशंस की बात करते हैं तो उसमें कैटेगरी आती है ना रूम की, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्विन रूम आती है, ड्यूप्लेक्स, इंटरकनेक्टेड रूम, याद आ रहा है? इंटरकनेक्टेड यस रूम। सर। फिर आता है डोरमैट्रीज, स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, डीलक्स, डीलक्स रूम, ऐसे आता है डोरमैट्रीज। इट्स अ टाइप ऑफ रूम टाइप। पता नहीं था सर ये बेड बात सही आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब याद रखना इसको, डोरमैट्रीज का मतलब क्या है। क्या होता है सर इसमें? बस एक सिंगल रूम होता है? एक हॉल होगा, उसके अंदर 8, 10, 15, 20 बेड हॉल होता है, बेड लगे होते हैं। हॉस्टल की तरह होता है, जैसे अच्छा। हॉस्टल में बेड लगे होते थे कि हॉस्टल में जो बच्चे पढ़े हैं तो उनको क्या सिस्टम होता है, कोई ऐसा होता है कि पर्सनल, हर बंदे के लिए पर्सनल बेड होता है, मतलब पर्सनल रूम होता है, नहीं। एक बड़ा सा हॉल होगा, उसके अंदर बहुत सारे बेड्स लगे होंगे, उसे डोरमैट्रीज कहते हैं। मैं आपको बड़ी फैसिलिटीज, डोरमैट्रीज, ये होटल भी होते हैं ऐसे डोरमैट्रीज वाले। यस, फैसिलिटी क्या देते हैं? डोरमैट्रीज के अंदर फैसिलिटी नॉन बेसिक्स होगा कुछ, डोरमैट्रीज रूम के अंदर बेसिक फैसिलिटीज, एसी, कूलर, टीवी, चेयर, जो भी चाहिए होगा वहां पे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आई वाज इन ट्रैवल एजेंसी फर्स्ट टाइम, और मेरे को क्या हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग बना रहा था मैं, एंड दैट वाज इन इटली। एक क्लाइंट है वो इटली ट्रैवल कर रहा है, बट वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि मेरे को ना सस्ती एकोमोडेशन देना, सस्ती एकोमोडेशन देना। ओके, तो मैंने सिस्टम के अंदर मैं इटली का, उसने मुझे लोकेशन दिया कि मेरे को इस लोकेशन के अंदर चाहिए, तो मैं उसी लोकेशन के अंदर मैंने लोकेशन डाली, उसके अंदर सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे थे, मैंने लोकेशन डाली तो वो उसके अंदर 15-20 होटल्स निकल के आ गए। तो मैंने बजट होटल की ऑप्शन निकाल ली और उसमें से मैं सिलेक्ट करने की कौन सा जो कि मेरी कंपनी को भी फायदा रहे, जिसमें 2 पैसे मेरी कंपनी को बन जाएंगे और इनका भी पर्पस सोल्व हो जाए क्लाइंट्स का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको डोरमेट्री से बता रहा हूँ। और मैंने क्या किया, बंदे के लिए मैंने उस पैसेंजर सिंगल था, उसकी 1-2 रात थी वहां पे वेनिस के अंदर, इटली की बात करूंगा मैं, फिर उसका ट्रैवलिंग थी वहां से,
तो 2 नाइट्स के लिए मैंने उसका बुक किया सबसे बजट होटल के अंदर, और रूम टाइप के अंदर मैं देखना भूल गया, उस पर लिखा था डोर मैट्रेस। यस, दिस इज माय एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कंपनी। मैंने वाउचर, मैंने उनकी वो ऑलरेडी जैसे आपका हाँ जी। टिकट कटता है, जैसे आपका बैलेंस कटता है, ऐसे ही सिस्टम के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर मॉनिटर पैसा होता है, पूल होता है, उतने अमाउंट का मैंने बिलिंग काट के अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करके बिल निकाल के, सिस्टम के अंदर ऐसा फैसिलिटी होती है जो एक्चुअली प्राइस है, उसके बाद तुम उसके अंदर अपना मार्जिन डालो, फिर उसको एंटर करो, तो जो वाउचर निकलेगा वो टोटल प्राइस निकलेगा, उसको पता नहीं लगेगा कि उसमें आपने आप पैसा डाला है, आपका भी प्रॉफिट्स में है या नहीं है। तो मैंने प्रिंट निकाला, बुकिंग कंफर्म हो गया, सब कुछ कंफर्म, उसमें उसको वाउचर निकाल के मैंने कहा सर ये लो बढ़िया, उसका भी काम सब हो गया। कहता ठीक है, कोई आई थिंक 6,500 या 7,000 की 2 रातें थी, ऐसा कुछ अमाउंट था, मुझे याद नहीं है। दैट टाइम वाज मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर नया नया मैं ओटीए मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पे काम कर रहा था। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब नया नया मैं ओटीए से कुछ चला रहा था, तो मैंने दे दिया। और इवन कि मेरे सीनियर जो थे उन्होंने भी नहीं देखा, बोला उन्होंने मुझे बोला भूपेंद्र की रूम होटल अच्छा है। मैं कहा सर ये बजट होटल है। उन्होंने भी रूम टाइप नहीं देखा, उन्होंने कहा हाँ ये बजट होटल है, कोई फ्रीक्वेंट देते हैं ऐसा कुछ, बट उनका ध्यान भी रूम टाइप के ऊपर नहीं गया कि मैंने कौन सा रूम दे मारा है। क्लाइंट ने भी वाउचर लिया, ही वाज अ फ्रीक्वेंट क्लाइंट, हमारा वो फ्रीक्वेंट क्लाइंट थे, वो ट्रैवल करते थे बहुत सारा, तो हमारे ही कंपनी से करते थे। वाउचर उनको पहुंच गया, उनको हमने वो वाउचर दे दिया, और जब हमने उनको वो वाउचर दे दिया, और हुआ क्या, जब वो वहां पहुंचे हैं, मैं ये डोरमेट्री की ही बात करूंगी, डोरमेट्रीज का मतलब क्या है। तो जब वो उस होटल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो उनका रूम टाइप था, तो उनको जो कमरा ऑफर किया गया दैट इज डोरमेट्री। अब आप सोचिए, बंदा फॉरेन पहुंचा और जो वाउचर उसको दिया गया है वो डोरमेट्रीज का वाउचर उसके पास हाथ में है, और वो तो वहां से भड़क गए। वो वहां से कॉल कर रहे थे, वो ऑफिस में कॉल कर रहे थे, तो वहां तो फोन उठाया नहीं। तो हमारे ऑनर थे कंपनी के, ट्रैवल एजेंसी के, वो उनके नोन थे, तो उन्होंने उनको फोन किया, और उन्होंने गुस्से में बोला कि आपने मेरे को जो इस बार वाउचर दिया है होटल का, वो रूम टाइप जो वेनिस के अंदर दी गई है वो एक डोरमेट्री है। सो तो जो मेरे जो सुपर बॉस थे उन्होंने फिर से उस होटल के बुकिंग उसका कैंसिल किया, और उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप पे कर दीजिए जो भी रूम आप ले रहे हैं, वी विल रिफंड दैट मनी, आपको रिफंड कर देंगे। हमारे हमारे वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट है, तो उन्होंने उस चीज को हैंडल कर लिया। मैं इसी चीज को आपको बोल रहा हूँ कि जो रूम टाइप है इसके बारे में आप जानिए, बिकॉज आप बीटीटीएम के स्टूडेंट्स हैं। रूम टाइप तो आपने आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में आपको पता लग गया होगा कि ट्विन रूम क्या है, सिंगल रूम क्या है, डबल रूम क्या है, एग्जीक्यूटिव रूम क्या है, लिविंग रूम क्या है, स्वीट्स क्या, प्रेजेंटेड स्वीट्स क्या है, डोरमेट्री किसको बोलते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। अब मैंने ऐसे आपको पूछा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोर मैट्रेस रूम्स, तो आप बोले थे कि सर डोर मैट्रेस का जो डोर के बाहर मैट्रेस जाते हैं, नहीं। डोर मैट्रेस काइंड ऑफ जो जो बच्चे हॉस्टल में रहे हैं, जैसे एक लंबा सा हॉल है, उसके अंदर 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके बेड लग सकते हैं, वो एक डोर मैट्रेस का ही पार्ट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर रूम टाइप। रूम टाइप्स में आपको पता होना चाहिए कि डोर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। और नॉर्मली इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि आपके पास अगर डोर मैट्रिक रूम्स हैं तो आप किस तरह के क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे ऐसे रूम्स। ये मेरे को ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 बार इंटरव्यू मेरे को फेस हुए हैं, बिकॉज जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया है, तो मैक्सिमम जो रूम टाइप के ऊपर आते हैं तो उन्हें पता था, इनको पता होगा सिंगल रूम क्या चीज है, डबल रूम क्या चीज है, वो तो हम पढ़ के रट के जाएंगे। लेकिन वो कुछ ऐसा पूछते हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डोर मैट्रेस, वो किसको ऑफर किया जा सकता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने तो डोर मैट्रेस का एक वाउचर ही दे दिया था क्लाइंट को। सो ऑलवेज रिमेंबर रूम टाइप के ऊपर कि डोर मैट्रेस का मतलब क्या होता है, राइट। अगर मैं किसी को ये पूछूं कि डुप्लेक्स रूम क्या होता है, तो बताइए क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस सेकंड सेमेस्टर में, डुप्लेक्स रूम क्या होता है। सर डुप्लेक्स रूम वो होता है सर, जैसे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाने वाला रूम जिसको बोलते वेरी हैं। नाइस। और वो किसके लिए ऑफर जिसके किया जाता है बीच डुप्लेक्स में रूम। दो फ्लोर्स होते हैं, उसमें स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाता है डुप्लेक्स। और वो किसके लिए ऑफर किया जाता है, कुछ आइडिया है आपको। जो डुप्लेक्स रूम जब हम ऑफर करते हैं तो किस तरह की फैमिली को ऑफर किया जाता है डुप्लेक्स रूम। जो सर किड्स के साथ चल रहे होते थे। एक्सीलेंट, सब लोग क्लैप करो अभिनव के लिए। एवरीबॉडी क्लैप फॉर अभिनव।
अनुज, सबके सब, अभिनव को पता है। वेरी नाइस गाइस। बेसिक से फिर से मैं बात करूंगा। 6 सेमेस्टर में है हम लोग, हमें होटल की टर्मिनोलॉजी सारी आनी चाहिए। बेसिक्स हैं ये सब चीजें। रूम टाइप्स क्या चीजें हैं, टूरिज्म के अंदर की बात करूंगा मैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर होटल के अंदर आपकी जॉब लगती है, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर रूम टाइप्स के ऊपर हमेशा फोकस करना है कि किस तरह के रूम टाइप्स हैं। और ट्विन, अच्छा ट्विन रूम किसको बोलते हैं? ट्विन शेयरिंग, ट्विन रूम बोलते हैं ना, ट्विन रूम देती है। आपने एग्जाम में पास किया था ना ट्विन रूम, कभी सुना है? कनेक्टिंग, नहीं नहीं, इंटरकनेक्टिंग रूम नहीं, ट्विन रूम की बात कर रहा हूँ मैं। थॉन्चक लामू बताओ, और इंजिन नूना